बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें n का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है np6 बराबर 30 np4। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास npr हो तो इसको खोलने का क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया है np6 बराबर 30 गुणा में np4। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? या n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 6 का फैक्टोरियल, और इस तरफ आ जाएगा हमारा 30 गुणा में n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r, मतलब n माइनस में 4 का फैक्टोरियल। अब ये देखो बच्चों हम इस यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 30 बटे में n माइनस में 4 का फैक्टोरियल और 1 बटा में n माइनस में 6 का फैक्टोरियल। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हल करके ये देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल किस में है? भाग में है। दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये n माइनस में 4 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 6 का फैक्टोरियल बराबर 30। जब हम इसको खोल लेंगे बच्चों कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है उसको हम कैसे खोलते हैं? उसमें एक एक कम होता है, मतलब n माइनस में 1, n माइनस में 2 और एक एक कम होके ये चलता जाता है। अब ये देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें n माइनस 4 है। इसका मतलब जब हम इसको खोलेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा? n माइनस में 4, n माइनस में 5 और एक और का मतलब n माइनस में 6 का फैक्टोरियल, और बटे में क्या? n माइनस में 6 का फैक्टोरियल बराबर 30। ये देखो बच्चों यहाँ से क्या कट रहा है हमारा? n माइनस 6 के फैक्टोरियल से n माइनस 6 का फैक्टोरियल कट रहा है। यहाँ से हमारा क्या आ गया? यह आ गया हमारा n माइनस में 4 गुणा में n माइनस में 5 बराबर आ गई 30 के। अब ये देखो जब हम इन दोनों फलनों का आपस में गुना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n की घात 2 माइनस के 5n माइनस के 4n और माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20 बराबर 30। जब हम इस 30 को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 30 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा? प्लस के 20, और यहाँ से आ गया n की घात 2 माइनस में 5n माइनस के 4n। ये देखो यहाँ से क्या आ गया? n की घात 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये हो गया 9n और ये हो गया प्लस माइनस 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 के 10 बराबर आ गई 0। ये तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया और हम इसको किससे हल करेंगे? गुणाखंड विधि से। तो आ जाएगा हमारा n की घात 2 माइनस के 10n प्लस के n माइनस के 10 बराबर आ गई 0 के। अब ये देखो यहाँ से इन दोनों फलनों से कितना बेनिफिट निकल रहा है हमारा n, और अंदर आ रहा है n माइनस में 10, और इन दोनों फलनों से हमारा कितना बेनिफिट निकल रहा है 1, और अंदर आ रहा है n माइनस में 10 बराबर आ गई 0 के। ये आ गया हमारा n प्लस में 1 और n माइनस में 10 बराबर 0। यहाँ से हमारा n के मान क्या आ रहे बच्चों? एक तो 10 और एक माइनस 1। हमारा माइनस 1 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो हमारा npr होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा n का मान कितना आ जाएगा? 10। हमें n का मान ही निकालना था और n का मान कितना आ गया हमारा? 10। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।